यदि आपके जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, चारों ओर निराशा का घना अंधकार छा गया है और जिन पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया था वही आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं, तो दुखी होने के बजाय शांत होकर समझ जाइए कि साक्षात प्रभु ने तुम्हें चुना है। ये संकेत समझ लो। अभी आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस परम शांति का अनुभव करेंगे जो केवल ईश्वर के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। जब परमेश्वर किसी आत्मा को अपने समीप खींचना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसके जीवन से उन तमाम झूठे सांसारिक सहारों को उखाड़ फेंकते हैं जिन पर वे जीव अंधा होकर भरोसा कर रहा होता है। इंसान रोता है, बिलखता है, अपनी किस्मत को कोसता है और सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, परंतु वह यह नहीं देख पाता कि प्रभु की एक क्रूर दिखने वाली लीला वास्तव में उसके उद्धार का सबसे बड़ा मार्ग है। जब परमात्मा किसी साधारण मनुष्य को अपने अलौकिक कार्य के लिए चुनते हैं तो उसके जीवन में कई ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक और मानसिक संकेत घटने लगते हैं जिन्हें एक आम इंसान केवल अपना दुर्भाग्य मान बैठता है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि आपका मन सांसारिक चमक धमक, व्यर्थ की गप्पों और दिखावे वाले रिश्तों से पूरी तरह उचटने लगता है। जिन उत्सवों और महफिलों में आपको कभी परम आनंद मिलता था, वहां अब आपको केवल एक अजीब सा अकेलापन और सन्नाटा महसूस होने लगता है। आपके भीतर से अचानक एक ऐसी गहरी प्यास जगने लगती है जो किसी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से शांत नहीं होती। आपका हृदय केवल किसी शांत स्थान पर बैठकर उस नटनागर का ध्यान करने और एकांत में समय बिताने के लिए व्याकुल रहने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि आपके जीवन में बिना किसी बड़ी गलती के भी अचानक भयंकर कष्ट, अपमान और असफलताएं आने लगती हैं। दुनिया की नजरों में यह आपका बुरा समय हो सकता है, परंतु अध्यात्म की दृष्टि में यह प्रभु की वो पावन अग्नि है जिसमें तपाकर वे आपकी आत्मा के सारे पाप, मोह और अहंकार को भस्म कर रहे हैं। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, ठीक वैसे ही जब सामरे सरकार किसी जीव को अपनी परम कृपा का पात्र बनाना चाहते हैं तो वे उसे दुखों की भट्टी से गुजारते हैं ताकि उसका मन पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो सके। जब तक इंसान सांसारिक सुखों के नशे में सोया रहता है तब तक वह कभी ईश्वर को सच्चे दिल से नहीं पुकारता। दुख ही वह कड़वी औषधि है जो जीव की सोई हुई चेतना को जगाकर उसे परमात्मा के श्री चरणों में ला खड़ा करती है। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को यही परम सत्य समझाया था। जब अर्जुन अपनों के मोह में फंसकर अपने धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में रोते हुए बैठ गए थे तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा था कि हे अर्जुन, ये मोह और कायरता तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं है। तुम जिसे अपना दुर्भाग्य और धर्म संकट समझ रहे हो, वास्तव में यह मेरा रचा हुआ वो विधान है जिसके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को सत्य और धर्म की नई दिशा देना चाहता हूं। प्रभु ने अर्जुन को चुना था, इसीलिए उन्हें उस भयंकर अंतर्द्वंद और वेदना से गुजरना पड़ा। यदि अर्जुन केवल एक साधारण सुखी राजकुमार बनकर रह जाते तो दुनिया को कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमर ज्ञान प्राप्त न होता। इसी दिव्य रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर ध्यान देना होगा जहां संत प्रवर भक्त प्रहलाद का जीवन प्रभु के चुने जाने का सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता है। नन्हे बालक प्रहलाद को उनके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु ने अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया था। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, जहरीले नागों के कमरे में बंद किया गया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया और दहकती हुई आग में बिठाया गया।
कोई भी साधारण बालक इन भयंकर यातनाओं को देखकर डर से प्राण त्याग देता या अपने विश्वास से डिग जाता। परंतु प्रहलाद के मन में रत्ती भर भी भय या संताप नहीं था, क्योंकि उनका मन प्रभु के अनन्य प्रेम में रंगा हुआ था। वे जानते थे कि जब रक्षा करने वाला स्वयं द्वारकाधीश हो तो दुनिया का कोई भी विनाशकारी साधन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हर यातना के साथ प्रहलाद का विश्वास और अधिक दृढ़ होता चला गया और अंततः साक्षात खंभे को चीरकर भगवान नृसिंह को प्रकट होना पड़ा। प्रभु ने प्रहलाद को उस घोर संकट में इसलिए डाला था ताकि दुनिया युगों युगों तक ये समझ सके कि जब ईश्वर किसी जीव को चुनते हैं तो उसकी रक्षा का दायित्व भी वे स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई मूर्तिकार किसी साधारण पत्थर को छेनी और हथौड़े की तीखी चोट मारता है तो वह पत्थर यदि चीखने चिल्लाने लगे तो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। परंतु जो पत्थर उन असहनीय चोटों को चुपचाप सहन कर लेता है वही एक दिन भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होकर साक्षात ईश्वर का रूप पूजनीय हो जाता है। आपके जीवन में आने वाले कड़वे अनुभव, अपनों के धोखे और मानसिक पीड़ाएं वास्तव में उसी विधाता की छेनी हथौड़े की चोटें हैं जो आपके भीतर से अहंकार, वासना और मोह के अवांछित हिस्सों को छांटकर आपको एक दिव्य व्यक्तित्व में ढाल रही हैं। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में उतार लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे घोर अंधकार हो या आंसुओं का सैलाब, केवल एक बात अपने मन से कहिए कि मेरे गोविंद ने मुझे चुना है, इसीलिए वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा का अंतिम परिणाम केवल और केवल मेरा परम कल्याण ही होगा। जिस क्षण आप शिकायत करना बंद करके प्रभु के विधान के आगे पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, उसी क्षण आपके मन का सारा भारीपन, चिंता और अशांति कपूर की भांति उड़ जाती है। अपने भीतर के उस विश्वास को जगाइए और यह मान लीजिए कि जो कुछ भी आपसे छीना गया है, प्रभु उससे सहस्र गुना श्रेष्ठ और अमर आनंद आपको देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटिए और सांसारिक अपेक्षाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर केवल अपने धर्म और निष्काम कर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाइए। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके सीधेपन का मजाक उड़ाते हैं, उनसे कोई उलझने या प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए और अपनी पूरी ऊर्जा को प्रभु के नाम जप, सत्संग और सत्कर्म में लगा दीजिए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बताए पावन मार्ग का अनुसरण करते हुए हर सांस में राधे राधे का सुमिरन कीजिए। भगवान नाम में वो अलौकिक सामर्थ्य है जो आपके जीवन के भयंकर से भयंकर प्रारब्ध को भी चुटकी में भस्म कर सकता है। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि यह संसार केवल एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का अभिनय करने आया है। यहाँ न तो कोई सदा के लिए आपका मित्र है और न ही कोई आपका शत्रु। केवल एक ही रिश्ता अमर और सत्य है और वह आपका आपकी आत्मा के स्वामी साक्षात श्री राधा माधव के साथ। जब आप संसार के झूठे नाते रिश्तों से अपना मन हटाकर प्रभु के पावन चरणों में अर्पित कर देते हैं तो आपको उस असीम सुख और निर्भयता की प्राप्ति होती है जिसकी तुलना संसार की पूरी धन दौलत भी नहीं कर सकती। आपकी आंखों का हर एक आंसू प्रभु की बही में दर्ज हो रहा है और इसका फल आपको अत्यंत दिव्य रूप में प्राप्त होगा। जब भी मन उदास हो, एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात सांवरे सरकार आपके अति निकट विराजमान होकर मुस्कुरा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों व्यर्थ में चिंता करता है जब तेरी पूरी जिम्मेदारी मैंने स्वयं अपने हाथों में ले रखी है। अपने सारे घाव, अपनी सारी पियां और अपनी चिंताएं उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे
कि देखते ही देखते आपकी छाती का वो भयानक तनाव और दुख विलीन हो जाएगा। एक अप्रतिम शांति, एक असीम आनंद और एक नया आध्यात्मिक प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व को भर देगा। समय की धारा अत्यंत तीव्र गति से बदल रही है। आज जो दुखों का घना अंधकार आपको निगलने को आतुर दिख रहा है, कल यही अंधकार चीरकर एक अत्यंत देदीप्यमान, स्वर्णिम और आनंदमयी प्रभात का जन्म होगा। अपने सत्य पर डटे रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और अपने भक्ति पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके आहत और दुखी हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, प्रभु के प्रति आपके सोए हुए विश्वास को जगाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर निराशा, अकेलेपन और दुखों की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनकी भटकती चेतना को भी परम शांति और सही दिशा मिल सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मंदिका का भी शून्य मिला के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।